हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 5 के तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसका जो आधार है आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहले तो जो इसका निर्माण है वो किसने किया था? हेनरी मोजले ने। ठीक है, कब किया था? 1913 में। और इसका आधार था कि जो तत्व है उनके गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो यानी कि परमाणु संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या ये। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था? तो मेंडलीफ ने किया था कि कोई भी तत्व है उसके जो गुणधर्म है परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान ये। ठीक है, इसका राइट आंसर है परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें एक तो है समूह और एक है आवर्त। तो समूह तो होते हैं 18 और आवर्त होते हैं 7। यहाँ पे क्या पूछा है? समूह। समूह की संख्या कितनी हो गई? 18। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने, 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर है उनको क्या बोलते हैं? समूह। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स किस ब्लॉक में आते हैं? तो देखिए, ये अलग, ये देखिए सबसे पहले सारणी देखिए इसमें। एक मिनट, हाँ ये रही देखिए। जो फर्स्ट और दूसरा समूह है इसको तो बोलते हैं एस ब्लॉक। ये हो गया डी ब्लॉक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 12 तक। और ये है पी ब्लॉक। ठीक है, और इसको 18वें समूह को बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस गैसेज हो गई ये तो। ठीक है, और ये है लेंथेनाइड एक्टिनाइड, ये होता है ए ब्लॉक। ए ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये ए ब्लॉक। तो कौन से में होगा? आवर सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक में है? ए ब्लॉक में। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय धातु है? तो देखिए, क्षारीय धातु पूछ रहा है। तो देखिए, जो एस ब्लॉक होता है उसमें फर्स्ट समूह और दूसरा समूह। फर्स्ट समूह तो होता है क्षारीय धातु और दूसरा समूह होता है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, देखिए इसमें ये फर्स्ट समूह तो क्या कहलाता है? क्षारीय धातु। और दूसरा समूह क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। तो देखिए, पहले समूह में क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम ये है। तो हम क्या पूछ रहा है, ये कौन सा तत्व क्षारीय धातु है? तो सोडियम आता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए हेलोजन समूह में कौन सा तत्व शामिल है? तो हेलोजन देखिए, हेलोजन कौन से को बोलते हैं? ये 17, समूह 17 को बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन। और समूह 16 को बोलते हैं, समूह सेल को बोलते हैं चाल्कोजन। चाल्कोजन। ठीक है, तो 17, समूह 17 है। पूछ रहा है ना हेलोजन समूह में कौन सा तत्व? देखिए, लिथियम है क्या? नहीं है। देखिए कौन कौन से थे? फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन आ गया ना इसमें ये। ठीक है, ये पूरे जितने भी तत्व हैं हेलोजन के वो दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में नोबल गैस किस समूह में पाई जाती है? अभी बताया था मैंने, नोबल गैस कौन सी में पाई जाती है? 18वें ग्रुप में। नेक्स्ट है, किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तो इसी का क्या होगा? द्रव्यमान भी सबसे कम ही होगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या किस दिशा में घटती है? परमाणु त्रिज्या, तो देखिए आवर्त सारणी में जो बाएं से दाएं जाने पर जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और इसी कारण से जो उसकी परमाणु त्रिज्या है उसका मान क्या हो जाएगा? घट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? अधातु कौन सा है? देखिए क्या क्या पूछ रहे हैं? अधातु। तो देखो अधातु के लिए देखिए, सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, कैल्शियम धातु है। तो ये क्या है? सल्फर। सल्फर क्या नहीं है? अधातु है सल्फर। ठीक है, धातु नहीं है। आवर्त सारणी में तत्वों की वैलेंसी किसके आधार पर निर्धारित होती है? तो आवर्त सारणी में जो तत्वों की वैलेंसी है, ठीक है, या संयोजकता है, वो किसके कारण होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी कि कितने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके आधार पर उसकी वैलेंसी निर्धारित होती है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्वों को शामिल किया था? तो मेंडलीव ने टोटल 63 तत्वों का शामिल किया था। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्वों की विशेषता क्या है? तो आवर्त सारणी की जो एस ब्लॉक तत्व है वो क्या है? कम आयनन ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक,
देखिए कॉपर आता है या नाइट्रोजन आता है या ऑक्सीजन आता है या हीलियम आता है, कौन सा आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। डी ब्लॉक में क्या आता है? कॉपर। ठीक है। आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा किस दिशा में बढ़ती है? आयनन ऊर्जा, देखिए अभी बताया था मैंने, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और इसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन निकलना या क्या होता है, काफी कठिन होता है और इसी वजह से उसकी आयनन ऊर्जा भी बढ़ती है। तो इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस कौन कौन सी होती है? 18वें तत्व को क्या बोलते हैं? 18वां जो वर्ग है उसी में क्या होती है? नोबल गैसें होती है। हीलियम भी नोबल गैस है, ठीक है। नियोन भी है, आर्गन भी है, कौन सी नहीं है? क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? हेनरी मोजले ने किया, ठीक है। कब किया था? 1913 में। और इसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता किस दिशा में बढ़ती है? विद्युत ऋणात्मकता कहां से बढ़ती है? बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय मृदा धातु है? तो देखिए एस ब्लॉक में जो पहला वर्ग है वो तो होती है क्षारीय धातु और दूसरा है वो क्या होती है? क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु में कौन क्या है? मैग्नीशियम है, ये रहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रमुख कमी क्या थी? तो देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी जो कमियां थी, एक तो हाइड्रोजन को उसने स्थान नहीं दिया था और एक समस्थानिकों को भी कोई स्थान नहीं दिया था। और तीसरा था मेंडलीव क्या कहता है, किसी भी तत्व के जो गुणधर्म है परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन ऐसे भी तत्व थे जिनका द्रव्यमान ज्यादा था लेकिन उससे पहले लिखा गया, जैसे कि एल्यूमिनियम है, ठीक है। इसका था कितना होता है द्रव्यमान? 29.98। और सिलिकॉन सिलिकॉन का होता है 28.09। ले देखिए आरोही क्रम में मेंडलीव के अनुसार आरोही क्रम में, लेकिन ये देखिए पहले एल्यूमिनियम लिखा गया सारणी में, उसके बाद में सिलिकॉन। तो ये भी एक कमी थी उसमें, यानी कि 3 कमियां थी प्रमुख, ठीक है। ये बता दिया तो क्या कहेंगे? परमाणु तत्व की स्थिति का गलत क्रम। ये देखिए तत्वों की स्थिति का गलत क्रम, ये हो गया ए। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक में आता है? अब देखिए पी ब्लॉक में ये सारे तत्व आते हैं 13 से लेके 17 तक। कौन सा था? कार्बन आता है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में तत्वों की धात्विक प्रकृति किस दिशा में बढ़ती है? धात्विक प्रकृति देखो बाएं से दाएं जाने पर तो घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस बोल दो चाहे नोबल गैस बोल दो, ठीक है। तो देखिए ये जितने भी हैं नोबल गैसें हैं। कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? तो क्लोरीन नहीं है, क्रिप्टॉन, फास्फोरस, क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन ये रहा, तो क्रिप्टॉन। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में तत्वों की रासायनिक सक्रियता किस समूह में सबसे अधिक होती है? रासायनिक सक्रियता यानी कि सबसे ज्यादा अभिक्रिया बनाते हैं वो क्या है? समूह एक, ठीक है। समूह एक में सबसे ज्यादा सक्रियता होती है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने त्रिक नियम प्रस्तावित किया था? ये किया था डोबेराइन त्रिक ने। ये कब किया था? 1817 ईस्वी में किया था, ठीक है। और उन्होंने उन्होंने कहा था कोई भी आरोही क्रम में अगर 3 तत्व रखे जाते हैं तो पहले और तीसरे का औसत बीच वाले के बराबर होगा द्रव्यमान, ठीक है। पहले और तीसरे का जो द्रव्यमान है उसका औसत बीच वाले के बराबर होगा। तो वो तीन तीन ही जोड़े ढूंढे थे उन्होंने। एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था किसके आधार पर बदलती है? किसके ऑक्सीकरण अवस्था किसके आधार पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण उसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो देखिए ये सारी जो भी ये जेड सीडी नुमा है लाइन, ये सब क्या है? उपधातु। तो कौन सी है? बोरोन। देखिए बोरोन है ना, ये बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। तो बोरोन। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक जो ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में नोबल गैसों को शामिल क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि जब तक तो उनकी खोज ही नहीं हुई थी, ठीक है। कहाँ पे है ये? उनकी खोज नहीं हुई थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।